17 अगस्त को देवेंद्र यादव को भिलाई से गिरफ्तार किया गया और देवेंद्र यादव की ओर से बचाव में क्या तर्क दिए गए थे, देवेंद्र यादव के वकील ने किस तरह से किया था कि सतनामी समाज ने देवेंद्र यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया और उन्होंने इससे अपमानित महसूस किया। 10 मई को जो फोन देवेंद्र यादव यूज कर रहे थे उसको पुलिस की ओर से मांगा गया, उसको देवेंद्र यादव ने देने से मना कर दिया। जोड़ा जैतखम को अज्ञात लोगों ने आरी से काट दिया था कि ये उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने का षड्यंत्र है। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के बहुत जल्दी हम आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरे मतलब कहे पर थे। छत्तीसगढ़ के विधायक देवेंद्र यादव जो बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आज कहने का आशय 20 फरवरी से है। 17 अगस्त को देवेंद्र यादव को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। समाचार यह सभी के पास है, लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि देवेंद्र यादव पर बलौदाबाजार हिंसा में आरोप लगाए गए थे, लेकिन आरोप कौन कौन से थे, उन आरोपों के पीछे पुलिस ने क्या तर्क दिए थे और देवेंद्र यादव की ओर से बचाव में क्या तर्क दिए गए थे। आप इस वीडियो में बने रहिए, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे बहुत बारीक चीज़ों को पकड़कर पुलिस आरोप लगाती है और उसका कोर्ट में बचाव देवेंद्र यादव के वकील ने किस तरह से किया था। देवेंद्र यादव पर यह आरोप लगाया गया कि 10 मई को जो बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट को जलाया गया था एक सभा के बाद, उस कलेक्ट्रेट को जलाने में उनकी भूमिका थी। भूमिका कैसे थी? पुलिस का यह आरोप है कि सतनामी समाज ने देवेंद्र यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, सतनामी समाज द्वारा, इसलिए देवेंद्र यादव नाराज थे और उन्होंने इससे अपमानित महसूस किया। इसकी वजह से उन्होंने अपने स्थानीय सपोर्टर्स के साथ वहां पर वायलेंस किया। स्थानीय सपोर्टर्स को देवेंद्र यादव ने खर्चा देकर के बुलाया था। देवेंद्र यादव आयोजन की शुरुआत से ही एक्टिव थे। वो चाहते थे कि वहां पर एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करना है। इसके अलावा ये तमाम आरोप देवेंद्र यादव पर पुलिस प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं, जो मैंने आपको बताया। साथ में देवेंद्र यादव ने प्रशासन के खिलाफ हो रहे उस आंदोलन को रोकने की कोशिश नहीं की। प्रशासन के खिलाफ वहां पर लोग टिप्पणी कर रहे थे, उसको भी देवेंद्र यादव ने रोकने की कोशिश नहीं की। इसके कारण वहां की जो हिंसा थी, जो सभा थी, उसने एक उग्र रूप ले लिया। सोशल मीडिया पर एक दिन पहले देवेंद्र यादव ने पोस्ट भी किया था कि 10 मई को जो बलौदाबाजार में आंदोलन होने जा रहा है उसको अलग अलग समाज के लोग सपोर्ट करें, ऐसा देवेंद्र यादव की ओर से सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था। पुलिस के हिसाब से उस आंदोलन को सपोर्ट करना भी आरोप की श्रेणी में आता है। स्टेज में जब अग्रेसिव भाषण दिए जा रहे थे, भड़काने वाले भाषण, उस दौरान देवेंद्र यादव ने आपत्ति नहीं की। इसका आशय ये निकाला गया कि उनकी ओर से उसमें मौन सहमति दर्ज कराई गई थी। 17 अगस्त को देवेंद्र यादव से पूछताछ की गई, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वो उस आंदोलन में शामिल होने गए थे। 10 मई को जो फोन देवेंद्र यादव यूज कर रहे थे उसको पुलिस की ओर से मांगा गया, उसको देवेंद्र यादव ने देने से मना कर दिया। देवेंद्र यादव फेम के लिए इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। इसकी शुरुआत, देवेंद्र यादव की शुरुआत से ही क्रिमिनल एक्टिविटी के लोगों से संबंध रहे हैं। जो पुलिस वाले के परिवार की हत्या में शामिल कुलदीप साहू है सूरजपुर का, उसके साथ देवेंद्र यादव की फोटो थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो भी एनएसयूआई के नेता, ये भी एनएसयूआई के नेता रहे हैं। इसलिए इनके फोटो को दिखाकर यह कहा गया कि देवेंद्र यादव आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ इनके संबंध हैं। 2009 से 10 मुकदमे देवेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज हैं। यह भी आरोप पुलिस की ओर से लगाया गया। देवेंद्र यादव ने शैलेंद्र बंजारे से कॉल पर बात किया है। 2-3 दिन से शैलेंद्र बंजारे और संतोष भारती से देवेंद्र यादव ने बातचीत की है। शैलेंद्र बंजारे युवा कांग्रेस के बलौदाबाजार के कार्यकर्ता हैं और देवेंद्र यादव के सपोर्टर हैं। तो उन दोनों के बीच बातचीत हुई, उसको भी यह बताया गया कि यह हिंसा से संबंधित बातचीत थी। गोल्डी मारिया और पंकज मारिया जो इस घटनाक्रम में आरोपी हैं, उनसे देवेंद्र यादव के जो निजी निज सचिव हैं देवेश पाणिग्राही, उसने 10 मिनट तक बातचीत की थी और 4-5 दिन टच में रहे थे। यह भी उस हिंसा में देवेंद्र यादव के शामिल होने के आरोप में पुलिस की ओर से शामिल किया गया था। देवेंद्र यादव के कॉल रिकॉर्ड से ट्रेस किया गया कि वो हिंसा होने के पहले निकल गए थे। इससे साबित होता है कि वो उसमें शामिल नहीं थे। अब ये बचाव किसका है? देवेंद्र यादव के वकील ने जो
कोर्ट में बचाव पक्ष रखा। उसमें कहा कि देवेंद्र यादव हिंसा होने के पहले ही वहां से निकल चुके थे। इससे साबित होता है कि देवेंद्र यादव हिंसा में शामिल नहीं थे। पहले आप लोगों ने आरोप सुना, बचाव सुन लीजिए किस तरह से बचाव किया गया। देवेंद्र यादव गिरफ्तार करने के लिए 10 पुलिस वाले गए थे। उन्होंने जांच में पूरी तरह से सपोर्ट किया। उनकी ओर से पूछा गया कि क्या आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे। तब देवेंद्र यादव की ओर से कहा गया कि मैं एक चुना हुआ नेता हूं, एमएलए रहते हुए बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होता हूं, सभी समाज के कार्यक्रम में जाता हूं, इसलिए सतनामी समाज की ओर से जो आंदोलन किया गया था उसमें भी मैं शामिल हुआ था। ऐसा देवेंद्र यादव ने बचाव में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हर साल 1 जनवरी को गिरौदपुरी धाम, जो बाबा परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है, वहाँ पर मैं हर साल 1 जनवरी को जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पर मैं दर्शन करने जाता रहता हूँ, इसलिए समाज के साथ जब वहाँ पर आंदोलन हो रहा था उसे बुलाया गया, इसलिए वो वहाँ पर शामिल हुए। जब उनको मई में अमर गुफा की घटना पता चली, तब बिलासपुर अमर गुफा की घटना आप लोगों को याद होगी, जब अमर गुफा में जोड़ा जैतखम को अज्ञात लोगों ने आरी से काट दिया था, जिसके कारण बाद में बलौदा बजार की हिंसा की घटना देखने को मिली, आंदोलन देखने को मिला। तो वो जब मई की घटना थी, मई में जब अमर गुफा में घटना घटी कि जोड़ा जैतखाम को जब काटा गया, तब देवेंद्र यादव ने अपने बचाव में यह कहा कि उस समय वो बिलासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए वो नहीं जा पाए थे। बिलासपुर समेत सभी जगह जो उनके दोस्त हैं उन लोगों ने तय किया था कि जब इसके विरोध में रैली की जाएगी तो उसमें शामिल होने के लिए जाएंगे। बलौदा बाजार में जब दशहरा मैदान में रैली आयोजित की गई, उसके लिए देवेंद्र यादव को बुलाया गया था। उनके विधानसभा के जो सतनामी समाज से जुड़े लोग हैं उन्होंने उनको आमंत्रित किया था कि वहां पर पहुंचे, इसलिए उन्होंने वहां पर जाना तय किया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे को भी देवेंद्र यादव ने इसकी सूचना दी थी और उन्होंने कहा था कि वो पहुंचेंगे। उनके बुरे वक्त में साथ देने के लिए देवेंद्र यादव वहां पहुंचे थे। गोल्डी कांग्रेस से पार्षद है, उससे भी उनकी मुलाकात थी और उनके दोस्तों से भी उनका मिलना हुआ था। ये तमाम बातें देवेंद्र यादव ने कोर्ट में स्वीकार की है। शैलेंद्र बंजारे ने देवेंद्र यादव को बलौदा बाजार में दशहरा मैदान में रैली के दौरान मंच में बुलाया था कि स्टेज में देवेंद्र यादव को आमंत्रित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देवेंद्र यादव ने कहा कि यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं मंच पे नहीं चढ़ना चाहता। यही आरोप जब आप सुनेंगे तो आरोप में यह कहा गया है कि देवेंद्र यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, इसलिए उसने गुस्से में आकर के लोगों को भड़काया। हालांकि देवेंद्र यादव मंच पर नहीं चढ़े थे। भीड़ में उनकी बैठी हुई एक फोटो के अलावा और कोई उनके वहां पर मौजूद होने के प्रमाण दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि वो मंच पर भी नहीं चढ़े। 15 से 20 मिनट वो वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तब जो कविता प्राण लहरे वहां की विधायक हैं, उनका भाषण चल रहा था। उनसे उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो वहां से निकल गए। पार्किंग में जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी वहां मीडिया ने उनसे पूछा कि आप इसमें शामिल होने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा वे सतनामी समाज को, सरकार सतनामी समाज का भला नहीं कर रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उसको मैं सपोर्ट करने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ हूं। इतना कहकर वहां से निकल गए। वहां की हिंसा से देवेंद्र यादव का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनकी ओर से बचाव में कहा गया। तो फिर किसका लेना देना है? क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? क्यों उनको इस पूरे 17 अलग अलग प्रकार की धाराओं में उनको आरोपी बनाया गया? तो देवेंद्र यादव की ओर से यह कहा गया कि ये उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने का षड्यंत्र है, उनकी छवि को खराब करने के लिए बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए गए हैं। अब जब जिरह हुई इसके ऊपर अलग अलग न्यायालयों में, तो उनके वकीलों की ओर से क्या कहा गया कि जब वो स्टेज में ही नहीं गए देवेंद्र यादव, न उन्होंने स्पीच दी, वहां पर बहुत शोर था, न कोई इशारा किया, जब ये तमाम चीजें नहीं की तो फिर वो 8 से 10 हजार लोगों को भड़का कैसे सकते हैं? देवेंद्र यादव के पहुंचने का टाइम और वहां से निकलने का टाइम ये पुलिस की चार्जशीट में मेंशन नहीं है। जब उनके पहुंचने का समय और निकलने का समय ही पुलिस को नहीं पता है तो वो कैसे कह सकते हैं कि देवेंद्र यादव वहां पर कितनी देर तक रुके थे? पुलिस के जो चालान पेश किया पुलिस की ओर से, उसमें यह भी नहीं बताया गया है कि उन्होंने वहां किससे मुलाकात की और क्या बात की। सतनामी समाज को देवेंद्र यादव की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, जबकि आरोप लगाया गया उन्होंने सहायता दी थी। उनकी जो सीडीआर रिपोर्ट निकल कर आई है, मोबाइल फोन की लोकेशन की रिपोर्ट जो होती है, उसमें यह बात प्रमाणित होती है कि देवेंद्र यादव उस हिंसा के दौरान वहां पर मौजूद नहीं थे। 161 के बयान में, 10 पुलिस वालों के बयान में यह नहीं बताया गया कि हिंसा के दौरान देवेंद्र यादव वहां थे या नहीं थे। देवेंद्र यादव को विधायक निवास से गिरफ्तार किया गया,
जबकि वो कई किलोमीटर दूर सिविक सेंटर से गिरफ्तार हुए हैं। यह विवेचना की गंभीरता को दर्शाता है, ऐसा उनकी ओर से कोर्ट में कहा गया। देवेंद्र यादव के बचाव में यह भी कहा गया कि उनके साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बयानों में और इनके बयानों में कोई भी सहभागिता होने की बात सामने निकलकर नहीं आ रही है। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि जो आरोप उनके ऊपर पुराने केस में लगाए गए हैं वो 10 पुराने केस हैं, जिनमें 5 क्लोज हो चुके हैं, और जो 5 केस बचे हैं वो तमाम राजनीतिक केस हैं, जिनमें सरकारी काम में बाधा और आंदोलन करना, इस तरह के केस जो हैं वो शामिल हैं, जिसको पुलिस की ओर से आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया है। अब ये तमाम बचाव के पक्ष थे देवेंद्र यादव के, और आरोप के पक्ष भी आपने सुने। इन तमाम जिरा को सुनने के बाद, इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि ये जो आरोप और जवाब थे ये हाईकोर्ट स्तर के थे, सुप्रीम कोर्ट में अलग से जिरह की गई, जिसमें और बातें शामिल की गई थी। जब उसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो वह भी हम आपको बताएंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगती है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। अगर आपने अभी तक सीजी बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के नए अपडेट देखते रहने के लिए, सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोहार।